मूवी की शुरुआत में हम एक रिपोर्टिंग पर्सन की आवाज सुनते हैं जो हमें बता रहा होता है कि शंघाई ग्रुप के लोग अपनी डॉटर को ढूंढ रहे हैं जो बहुत सालों से मिसिंग है। दूसरी ओर हम यहाँ पर जेनी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों काम के बीच में लंच कर रहे होते हैं और इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि अगर मैं उसकी बेटी होती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज के पैसे भी दे सकती। इतने में ही वहाँ पर पीछे से मैनेजर चिल्ला पड़ती है उनपे और बोलती है कि तुम्हें अगर नहीं काम करना तो यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन हमारा टाइम बर्बाद मत करो। इतने में यहाँ पे बहुत सारे लग्जरियस कार और बाइक्स आने लगती है और यहाँ पर सभी लोग बाहर निकलते हैं। इनमें से 2 लोग तो उसके भाई ही होते हैं, लेकिन एक होता है हमारा जिमी। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं शंघाई ग्रुप की बेटी को लेने आया हूँ। तो फिर वहाँ की मैनेजर आगे आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि वही वहाँ की बेटी है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे धकेल देते हैं और यहाँ पर वो लोग जेनी को अपने साथ ले चलते हैं। फिर यहाँ पर जेनी उस बड़े से घर में आती है। फिर वो लोग उसको उसका वार्डरोब दिखाते हैं, उसका मेकअप करवाते हैं, उसका स्किन केयर करवाते हैं और उसके नेल्स भी करवाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी और उसके दोनों भाई, उसकी ग्रैंडमा एंड यहाँ पर जिमी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिमी असल से उनके फैमिली के लिए काम करता है, ना कि उनकी फैमिली को बिलोंग करता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है जेनी की और जेनी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे उसके बाजू में बैठने के लिए बुलाती है। यहाँ पर फिर वो ग्रैंडमा उसे सारी बातें बताने लगती है, साथ साथ वो उसे शादी के लिए भी पूछती है। तो फिर यहाँ पर जेनी शॉक हो जाती है और उनको बोलने लगती है कि आपको कुछ गलत फैमिली हो गई है, मैं जो आप ढूंढ रहे हो वो नहीं हूँ। यहाँ पर वो उठ के भागने वाली होती है, लेकिन उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो सीधा जाकर जिमी के गोद में गिर जाती है और यहाँ पर दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ जिमी कुछ बिजनेस की काम की वजह से वहाँ से निकल रहा होता है। फिर वो अपनी कार सीधा जाकर जेनी के सामने कार पार्क करता है और उसे बोलता है अंदर बैठने के लिए। इसके बाद में वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करता है, जहाँ पर जेनी जैसे ही जाती है वो नोटिस करती है कि सभी कुशन्स पर और जगहों पर वाइट कलर के कपड़े लगे हुए थे, ऐसे ही कि जैसे कोई घर छोड़कर चला गया हो। इसके बाद में उसे एक लेटर मिलता है और यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसकी मॉम से मिलने आई होती है और उसने उसकी मॉम को अब्रॉड भेज दिया था ताकि उसकी मॉम अपने हेल्थ का अच्छे से चेकअप करवा सके। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है और साथ साथ ये भी कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ जीना। यहाँ पर जेनी रोने लगती है, तो फिर उसे रोता देख जिमी भी बहुत इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर वो लोग जा रहे होते हैं तो फिर जेनी को ठंड लग रही थी। यहाँ पर जिमी उसे अपना जैकेट देता है और फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई तो कार में से बैठकर उन्हें देखे जा रहा था। यहाँ पर जेनी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर उसकी ग्रैंडमा उसे बोल रही थी कि मैंने तुम्हारी मॉम को अब्रॉड भेजा है, तुम इसमें मुझे क्यों चिल्ला रही हो, आखिर उन्हें ही अच्छी खासी ट्रीटमेंट मिलेगी। इसके बाद में वो जेनी को कोर्स करने के लिए बोलते हैं और उनकी कोर्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे पूरा घर दिखाता है और उसका रूम भी। और यहाँ पर जेनी सोचने लगती है कि आखिर ये लोग इतने महंगे घर में क्यों रहते हैं। इसके बाद में वो अपने काम पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे शीन मिलती है, जिससे वो टकरा जाती है और यहाँ पर शीन उस पर गुस्सा हो जाती है कि न जाने लोग कहाँ से घुस आते हैं, देखकर भी नहीं चल पाते। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आता है तो वो उसे धक्का मार देती है। फिर जेनी और शीन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और वो चिल्ला उठती है, जहाँ पर वो जेनी को बताती है कि ये तुम्हारी बहन जैसी ही है। इसी के साथ साथ शीन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि जेनी से अभी की अभी माफ़ी मांगो, क्योंकि वो जेनी का बैग निकाल कर फेंक देती है। उसे लग रहा होता है कि जेनी ने कुछ तो चुराया है, लेकिन जेनी के बैग में से कुछ भी नहीं निकलता। फिर यहाँ पर शीन उसे माफ़ी मांगे बिना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे खुद के बेड पर सोना है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसके असिस्टेंट को बोलती है कि अभी के अभी जेनी के घर पर जाकर उसका पूरा घर ही उठा ले आओ ताकि उसे यहाँ पर रहने में कोई तकलीफ ना हो।
फिर यहाँ पर जेनी बैठकर सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर जेनी बस का वेट कर रही होती है तो उसकी पुरानी फ्रेंड से मिलती है, जो उसे लेकर अपने लंच पर चली जाती है, जहाँ पर उसके स्कूल के कई सारे फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर वो उसे साथ में बैठकर लंच करने के लिए बोलती है और वो अपने हस्बैंड की और खुद के पैसों के बारे में तारीफ करती है कि ये देखो मेरी ड्रेस कितनी अच्छी है और ये पूरा होटल मेरे हस्बैंड का है। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि तुम तो शंघाई ग्रुप की बेटी हो ना। तो फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, जेमी और शंघाई ग्रुप की बेटी, ये कैसा मजाक कर रही हो। यहाँ पर फिर उसकी फ्रेंड उसे जबरदस्ती अल्कोहल पिलाने लगती है। हालांकि उसकी दूसरी फ्रेंड उसे मना तो करती है क्योंकि जेनी को अल्कोहल से एलर्जी होती है। फिर भी वो उसे जबरदस्ती पिलाना चाहती थी, लेकिन वह अल्कोहल उसी के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर वो उस पर चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि अभी के अभी मुझे $50 मिलियन दो। यहाँ पर जेनी उस पर गुस्सा होकर जाने लगती है। इतने में ही उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर अब उसकी वाइफ उसे सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर जेनी की फ्रेंड उसके हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ने ही पहली शुरुआत की है। तो उसका हस्बैंड बोलने लगता है तो इसमें क्या हुआ, मेरी वाइफ बुली कर सकती है लेकिन कोई और मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकता। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है और जेनी को कॉरिडोर्स में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके सर पर ही वाइन गिराने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर जिमी, उसके दो भाई और सभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जो उसे बचा लेते हैं और वो बाकियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं। यहाँ पर वो इंसान उससे माफ़ी मांगता है लेकिन जेनी उसे माफ़ी नहीं करती। तो फिर जिमी उसे ले जाने लगता है, जहाँ पर जेनी बेहोश हो जाती है। फिर उसकी फ्रेंड जिमी को बताती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी थी, जहाँ पर जिमी उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बुक करता है। इसके बाद में उसकी ग्रैंडमा जिमी उसके बेडरूम में बैठे होते हैं और जेनी के बारे में सोच रहे थे। जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा जब जाती है तो फिर जिमी सुनता है कि जेनी अपनी मॉम का नाम पुकार रही है। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो जाने लगता है तो जेनी उसे अपनी ओर खींच लेती है, जहाँ पर उन दोनों का किस हो जाता है। इसके बाद में जिमी जानबूझकर उसे किस करता है। यहाँ पर जेनी जैसे ही उठती है उसे वो किस वाली बात याद आती है, तो उसे लग रहा होता है कि शायद से वो एक सपना देख रही थी। फिर यहाँ पर वो जैसे ही उठती है तो उसकी सिस्टर शीन, ग्रैंडमा और जिमी खाना खा रहे होते हैं, तो फिर वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पर शीन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि इसे तो फोक से खाना भी नहीं आता, और वो उसका मजाक उड़ाती रहती है। जहाँ पर जेनी उठती है और एक बड़ा सा चाकू लाती है और उसे दिखाने लगती है, और वो चाकू देखकर तो शीन डर ही जाती है। इसके बाद में वो जेनी को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बैले करना सिखाऊंगी। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो उसे बैले सिखा रही होती है तो वो उसे अपनी पीठ पर बहुत मारती है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी ना। यहाँ पर जेनी कुछ नहीं बोलती, तो फिर शीन बोलने लगती है कि हाँ, वो तुमसे या तुम्हारे छोटे भाई से शादी करेगी, क्योंकि जिमी तो बस मेरा है। यहाँ पर जेनी जानबूझ के बोलने लगती है कि जिमी और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, तो फिर तुम तो भूल ही जाओ कि वो तुम्हारा हो सकता है। और यहाँ पर जिमी उसकी बातें सुन रहा था। इतने में ही वहाँ पर जिमी आ जाता है, तो फिर जेनी उन दोनों को बात करने के लिए वहाँ से छोड़ देती है। फिर वो चली जाती है और यहाँ पर शीन गुस्सा होकर अपनी ग्रैंडमा को सारी बातें बताने आती है कि वो बता रही थी कि उसका और जिमी का कुछ तो चल रहा है। उसकी ग्रैंडमा हंसने लगती है और बोलने लगती है कि तुम जाओ, मैं पता लगा लूँगी। इसके बाद में जब वो एक रूम में बैठकर अपना गुस्सा उतार रही होती है तो एक मेड वहाँ पर आती है, जो उसको और भी ज़्यादा भड़काने लगती है, और वो मेड उसे एक आइडिया देती है। इसके बाद में उसे भूख लगी होती है, तो फिर जेनी किचन में जाकर कुछ खाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपना रूम ही भूल जाती है। तो फिर वो जाकर सीधा जिमी के रूम में चली जाती है, जहाँ पे जिमी उसे पीछे से हग करता है। तो फिर यहाँ पर जेनी डर जाती है और उसे मारकर बोलती है कि मेरे रूम से चले जाओ, जहाँ पर जिमी उसे बोलता है कि ये मेरा रूम है। फिर यहाँ पर जिमी उसे उस रात के बारे में बताने लगता है जहाँ उन दोनों ने किस किया था। तो फिर जेनी भी यहाँ पर नाटक करके बोलने लगती है कि लगता है तुम मेरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तो फिर तुम आज रात का इनिशिएटिव लेना चाहते हो।
यहाँ पर जिमी घबरा जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर यहाँ से जेनी भाग जाती है और सोचने लगती है कि फाइनली मैं उसके चंगुल से बच गई। और शीन उसे जिमी के कमरे से आते हुए देखती है तो वो बोलने लगती है कि मुझे इन दोनों का ब्रेकअप करवाना ही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे बोल रही होती है कि ऑक्शन में जाना और सबसे अच्छी चीज लेकर आना। यहाँ पर फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं जहाँ पर शीन उसे सीधा लेकर उसके पुराने वाले घर चली जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि शीन ने वो पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली है और जल्दी वो उस प्रॉपर्टी को तोड़ने वाली है और एक नया बिल्डिंग खड़ा करने वाली है। यहाँ पर जेनी उसे ऐसा करने से मना करती है तो शीन उसे बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए कि ये पूरी जगह डिमोलिश ना हो तो फिर तुम वो वाला घर छोड़कर चली जाओ, वो भी 2 दिन के अंदर, वरना ये वाले घर को भूल जाना। और दूसरी ओर हमारी जेनी बहुत मेहनत से बैले प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन उससे वो डांस होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर तंग आकर वो रोने लगती है। इतने में ही वहाँ पर जिमी आता है जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो जेनी उसे बोलती है कि तुम रहने ही दो, इस घर में सभी लोग मतलबी है। फिर यहाँ पर जिमी उसे दिलासा देता है और उसे अपने पैरों पर पैर रखने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो लोग डांस करने लगते हैं और जिमी उसे बोलता है कि रात को टाइम से सो जाना। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी सीधा जिमी के ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी होती है। और यहाँ पर जेनी जिमी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर जिमी उसे साफ ना बोल देता है। तो फिर वो उसे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे प्यार में नहीं हो, तो फिर क्या तुम मेरा घर बचाने में मेरी मदद करोगे। यहाँ पर जेनी उसे सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर वह बच्चों की तरह उसे बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो फिर जिमी उसे बोलता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे मीटिंग्स है। तो फिर जेनी उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह डिनर कराने लेके जाऊंगी। और यहाँ पर वो उसे स्ट्रीट फूड खिलाने आती है जहाँ पर जिमी सोच रहा होता है कि आखिर लोग इसे खा कैसे लेते हैं। और यहाँ पर जेनी उसे बोलती है वो सब ट्राई करने के लिए। यहाँ पर वो उसे मटन ट्राई करने के लिए बोलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिमी को मटन से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता और वो खा लेता है। इसके बाद में वो लोग घर पर आते हैं और ये घर होता है जिमी का सबसे पहला वाला घर। यहाँ पर जिमी उसे रहने के लिए बोलता है क्योंकि जेनी को उसके वो वाले घर पर नहीं जाना था, उसे उसका वो वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर तो रहोगी लेकिन साथ साथ तुम्हें काम भी करना होगा। तुम अब से मेरी असिस्टेंट बनने वाली हो और तुम्हारी सैलरी मंथली की 1 मिलियन होगी। यहाँ पर जेनी तो 1 मिलियन सोचकर शॉक हो जाती है। इसके बाद में वो उसे बोलता है कि जॉब नहीं चाहिए तो बता दो। तो जेनी उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुमसे सीखना चाहती हूँ। यहाँ पर जिमी का पेट दर्द हो रहा होता है लेकिन वो जेनी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेनी ऐसा सोचे कि बाहर का गंदा खाना खाने की वजह से उसका पेट दुख रहा है। इसके बाद में जेनी बहुत सुबह लेट सोकर उठती है। यहाँ पे उसका अलार्म बजता है और वो चौंक जाती है और यहाँ पर वो भाग भाग कर ऑफिस में जाती है। तो उसकी सीनियर असिस्टेंट उसे उसका टेस्ट दिखाती है और उसे बहुत सारे फाइल देती है। यहाँ पर वो जियान से मिलती है जो उसे बोलती है कि चलो लंच करने का टाइम हो गया है। यहाँ पर लंच के टाइम पे जेनी अपने असिस्टेंट वाले घर को देखती है और वहाँ पे बहुत सारी मेड उसके लिए खाना लेकर आई होती है। तो वो अपना मुंह छुपाने लगती है और वहाँ से भागकर सीधा जिमी के कैबिन में चली जाती है और बोलने लगती है कि ग्रैंडमा ने इतना सारा खाना क्यों भिजवाया है, 2 टिफिन में तो हम दोनों का काम चल जाता, यहाँ पर 8-10 टिफिन क्या करेंगे। इसके बाद में जिमी उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक इवेंट में चलना होगा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, उसे तुम ट्राई कर लो। यहाँ पर जेनी वो ड्रेस ट्राई करती है और उस ड्रेस में जिमी उसको देखकर तो लट्टू ही हो जाता है। इसके बाद में वो काम करने लगती है और काम खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाती है तो फिर उसके बॉडीगार्ड उसे खींच कर लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को लगने लगता है कि शायद से वो डेथ में है और गुंडे उसे लेकर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में आती है तो उसकी कोवर्कर उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम डेथ में हो, ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद में फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ जाता है जहाँ पर जेनी और जिमी जाते हैं। यहाँ पर शीन उन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है
यहाँ पर वो दोनों एक इसको ही चिपके हुए रहते हैं। जेनी उन्हें बोलती है कि मुझे चिपकना बंद करो। यहाँ पर जी उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। तो फिर शीन भी जिमी को पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तो जिमी और शीन डांस करते हैं, जहाँ पर जिमी जेनी को देख के जेलस फील करने लगता है। फिर बाद में अपना पार्टनर स्विच कर लेता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ ही बस डांस करो। इसके बाद में जब पार्टनर स्विच करने की बारी होती है तो जिमी जी को दे ही नहीं रहा था। यहाँ पे जेनी चिढ़ जाती है और जिमी का और जी का हाथ आपस से मिला देती है और बोलने लगती है, अब दोनों खुद में ही डांस करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर शीन और जेनी आपस में मिलते हैं अकेले में, जहाँ पर शीन जेनी को धमकियाँ देने लगती है। यहाँ पर जेनी उसे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन इतने में वहाँ पर जिमी आकर बोल देता है कि तुमने अगर गलती से भी उस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की तो तुम याद रखना, तुम हमारे घर पर और दिन तक नहीं टिक पाओगी। और यहाँ पर वो उसे बचा लेता है। यहाँ पर फिर वो लोग जब वापस रूम में जाते हैं तो मिसेस जाओ करके एक लेडी होती है जो अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपना मेडिसिन नहीं लिया होता। यहाँ पर फिर जेनी उसे फर्स्ट एड देती है, जिस वजह से वो थोड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन इसी चक्कर में जेनी के नीज में कांच का टुकड़ा चला गया होता है और यहाँ पर जिमी उसे मेडिसिन लगा रहा था। तो फिर वहाँ पर सभी स्टाफ बाहर खड़े होकर सुन रहे थे और उन्हें गलतफहमी हो रही थी। इतने में वो स्टाफ अंदर आकर चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर वो देखता है कि जिमी उसे मेडिसिन लगा रहा है। यहाँ पर जेनी उन दोनों को आपस में बात करने के लिए छोड़ देती है। जेनी जैसे ही बाहर आती है, ग्रुप में सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो फिर जेनी एकदम बॉस की तरह उस बंदी के पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि मेरे पैर में चोट लगी है और जिमी बस मेरी चोट पर मेडिसिन लगा रहा था, तो तुम अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगो। इसके बाद में वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर वो अपने घर जाती है और अपनी लिस्ट चेक करती है कि आखिर कौन कौन से कोर्सेज करना बचे हैं। यहाँ पर जिमी आता है और उसे थैंक यू बोलता है मिसेस जाओ को फर्स्ट एड देने के लिए। यहाँ पर जेनी उसे बताती है कि मेरी मॉम को भी हार्ट पेशेंट है, इसके लिए मुझे ये फर्स्ट एड वाली चीज़ें आती है। और यहाँ पर वो उसे बताता है कि उन्हें मिसेस जाओ का प्रोजेक्ट मिल गया, जहाँ पर जेनी को 1 मिलियन मिलने वाले हैं। जेनी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो जिमी को हग करने लगती है। यहाँ पर फिर जिमी उसे पिलो के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उन दोनों में रोमांटिक सीन हो जाता है। यहाँ पर जेनी शर्म के मारे भाग जाती है। इतने में ही जेनी जब नीचे होती है तो सभी लोग उससे बोल रहे होते हैं कि ये रही शंघाई ग्रुप की डॉटर। तो फिर वो सोचने लगती है कि यार शिट, सबको पता चल गया मेरे बारे में। लेकिन वो देखती है तो पीछे शिन खड़ी होती है, क्योंकि शिन को ही वो लोग डॉटर बुला रहे होते हैं। इसके बाद में शिन सीधा जिमी के ऑफिस में यानी कि कैबिन में चली जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी असिस्टेंट बनना है। तो जिमी उससे हाँ बोल देता है, जहाँ पर उसकी सीनियर उसे उसका सीट दिखाती है। तो फिर शिन चिल्ला कर बोलती है कि मैं इन आम लोगों के साथ नहीं बैठ सकती और वो सीधा जेनी के पास चली जाती है, जहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि मुझसे बात मत करना, मैंने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी है। तो फिर वो उस पर हुक्म चलाती है और बोलती है कि जेनी तुम्हें मेरा 2 शेड्यूल और एडिशंस प्लान करना होगा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जेनी रात भर मेहनत करने लगती है। तो फिर जिमी उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना क्या काम कर रही हो। यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं शीन का भी काम कर रही हूँ। यहाँ पर जिमी उसे बोलता है कि शीन भी तो तुम्हारी तरह असिस्टेंट ही है और तुम दोनों इक्वल लेवल पे हो, आखिर तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो। यहाँ पर फिर जेनी सोचने लगती है कि उसने मुझे बुद्धू बना लिया। फिर यहाँ पर जिमी उसे उसके कामों में हेल्प करता है और यहाँ पर शीन उन दोनों की फोटो निकाल लेती है। इसके बाद में जेनी जाओ के साथ होती है, जो उसका तीसरा वाला होता है। इसके बाद में जाओ को वो पूछती है कि तुम्हें आखिर लोग अपने बर्थडे पर क्या देते हैं। तो फिर जाओ से बोलता है कि लग्जरियस गाड़ी, बंगला, घर या शूज। यहाँ पर जेनी सोचती है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर जाओ से बोलता है कि तुम मुझे नेकटाई, ब्रेसलेट या कुछ भी दे सकती हो। तो फिर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम नेकटाई कैसे पहनते हो, जहाँ पर वो उसे सिखाता है। तो फिर जेनी उस पर प्रैक्टिस करती है और ये सारी चीज़ें जिमी देखता है, जो देखकर जेलस होता है। तो वो उसे पुकारता है और यहाँ पर वो सब बोलने लगता है कि कल तुम्हारा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और तुम यहाँ पर मस्तियाँ कर रही हो। फिर वो उसे वहाँ से भेज देता है।
इसके बाद में वो प्रेजेंटेशन वाला दिन आ ही जाता है और यहाँ पर मिसेस जाओ से शिक्षा करती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेनी जैसे ही प्रेजेंटेशन खोलती है उसका पूरा प्रेजेंटेशन ब्लैंक होता है। तो फिर वहाँ पर शीन आकर बोलती है कि तुम बैठो, पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन ने तो पूरा उसका काम चुरा ही लिया है, लेकिन फिर भी जेनी उसे कुछ नहीं बोलती। फिर यहाँ पर जेनी अपने मर्जी से अपना खुद का प्रेजेंटेशन देती है, जहाँ पर सभी को उसका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। तो फिर वो लोग जेनी के प्रोजेक्ट के साथ आगे जाने का तय करते हैं। यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लगता है तो वो भड़क जाती है। यहाँ पर वो मिसेस जाओ को बोलने लगती है कि आपको पता नहीं है लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जिमी का है। तो फिर मिसेस जाओ को वो फोटो दिखाती है उस रात। यहाँ पर जिमी उसे ऐसा बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, असल में ये प्रोजेक्ट जेनी ने ही बनाया है और मैं उसके साथ बस रात तक वेट कर रहा था, क्योंकि वो मेरी असिस्टेंट होने के साथ साथ मेरी फियांसी भी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फियांसी वाला वर्ड सुन के तो मानो शीन की पूरी धरती ही हिल गई हो। वो यहाँ पर और भी चिल्लाने लगती है। इतने में ही ग्रैंडमा पीछे से आती है और वहाँ पर जा भी होता है जो पेन ड्राइव में प्रूफ लेकर आया होता है, जहाँ पर शीन जानबूझकर उसका पीपीटी डिलीट कर रही होती है और हमें यहाँ पर सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है। फिर शीन शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो घर पर होती है तो फिर जिमी उससे मिलता है और उसे बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन इतना बोलते ही जेनी उसे कट कर देती है और बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है, आज जो कुछ भी हुआ तुमने बस मेरा साइड लेने के लिए बोला और तुम सीरियस नहीं थे, तो मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। फिर जिमी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर जेनी उसके ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि मैं उसे ये गिफ्ट दूँ या नहीं दूँ। आज जिमी का बर्थडे होता है। फिर बाद में जिमी वहाँ पर आता है, जहाँ पर वो बैग उसे छुपा लेती है और लंच का बहाना देकर जाने लगती है। तो जिमी बड़े चालाकी से उसकी वो बैग छीन लेता है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि प्लीज मुझे वो बैग दे दो, लेकिन जिमी उस बैग को एकदम ऊपर उठा लेता है। जहाँ पर जेनी जब जंप मारने लगती है तो फिर वो सीधा जिमी को किस कर देती है। इसके बाद में वो चुपचाप खड़ी होकर बोलती है कि तुम्हें अगर देखना है तो देख लो, अच्छा लगा तो रख लेना, अगर खराब लगा तो फेंक देना। यहाँ पर वो जैकेट पहनता है और उसे वो जैकेट बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो जिमी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कल ये जैकेट सिलते हुए देखा, तुम्हारे में फैशन डिजाइनिंग वाली स्किल्स बहुत अच्छी है। तो फिर जेनी उसे बताती है कि ये सब तो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है। यहाँ पर शीन जा रही होती है उसको विश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर गार्ड उसे जिमी के पास जाने ही नहीं देता। तो फिर वो गुस्सा होकर उसकी ग्रैंडमा के पास जाती है, लेकिन वो बाहर से ही उस मेड की आवाज सुनती है जो रो रो कर उसकी ग्रैंडमा को बोल रही होती है कि आप आखिर शीन को अब्रॉड क्यों भेज रही हो। उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम बीच में दखलंदाजी करना बंद करो, उसे मुझे अब्रॉड भेजना ही होगा क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुकी है, ना वो किसी की बात सुनती है और वो बदतमीजी ही करती रहती है। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा से बोलती है कि मुझे पता है वो तुम्हारी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहोगी तुम कर सकती हो, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने उसे तुमसे खरीद लिया था। यहाँ पर वो आंटी रोने लगती है और ये सारी बातें शीन सुन लेती है। फिर बाद में शीन एक बाथटब में बैठती है नाइफ के साथ और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि मेरी मॉम इतनी गरीब है और साथ ही साथ में जेनी की मॉम इतनी अमीर, आखिर इतना भेदभाव क्यों है। इसके बाद में हम जेनी को देखते हैं जो खाना बनाती है। फिर वहाँ पर जिमी आता है और देखता है कि उसके बाल खुले हैं, तो फिर वो उसके बाल बांधने लगता है और जेनी ये सोचकर शॉक हो जाती है कि आखिर जिमी के पास रबर बैंड कहाँ आया। फिर इसके बाद में डोरबेल बजता है जहाँ पर केक की डिलीवरी होती है और ये केक जेनी ने जिमी के लिए बनाया था। इसके बाद में वो लोग केक कट करते हैं जहाँ पर जिमी अपने विश मांगता है और यहाँ पर जेनी उसके नोज के ऊपर भी केक लगा देती है। इसके बाद में वो लोग अपना फोन देखते हैं जहाँ पर उन्हें टेक्स्ट आया होता है। तो फिर फटाक से वो भागकर अपनी ग्रैंडमा के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शीन ने अपना हाथ का नस काट लिया है। यहाँ पर फिर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। इतने में ही वो असिस्टेंट आता है और उन सबको बोलने लगता है कि जेनी अब जाग चुकी है।
जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा शीन को बोलती है कि तुम अपनी ग्रैंडमा को क्यों डराना चाहती हो। यहाँ पर शीन रोते हुए बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है, और यहाँ पर मैंने मेरी सिस्टर जेनी को बहुत तंग किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ पर तो जिमी भी उससे माफ़ी मांगता है, न जाने क्यों। और यहाँ पर होता है वैलेंटाइंस डे, जहाँ पर जाओ उसके लिए बहुत बड़ा रोजेस का बुके लाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार जेनी छींके ही जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोजेस से एलर्जी है। इसके बाद में जिमी उसे खींचकर अपने रूम में चला जाता है और बोलता है कि वो तो तुम्हारी बहन है, तुम क्यों उसे फ्लावर दे रहे हो। तो फिर उसने मुझसे बोला कि बहन है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को फ्लावर्स नहीं दे सकता क्या। यहाँ पर फिर बाद में वो उससे बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने जेनी के लिए कुछ रेडी नहीं किया होगा। यहाँ पर जिमी सोचने लगता है कि आखिर वो जेनी को क्या दे। दूसरी ओर जेनी जब ऑफिस से निकलती है तो फिर यहाँ पर जीरोस का वेट करता है, जो उसके लिए फ्लावर्स लाया होता है, और एक बार फिर वो उसे फ्लावर देता है तो उसकी छींक निकल आती है। इसके बाद में वो लोग मॉल में जाते हैं, आर्केड गेम्स खेलते हैं, साथ ही साथ मूवीज भी देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम हमारे जिमी को देखते हैं, जो एकदम पैशनेट बॉयफ्रेंड की तरह उसके लिए चॉकलेट्स बना रहा होता है, और वो भी अपने हाथों से। फिर इसके बाद में वो नीचे खड़ा होकर उसका वेट करता है और बुद्धू और क्यूटी जैसे प्रैक्टिस करता है कि आखिर मैं जेनी को कैसे दूंगा। इसके बाद में वहाँ पर शीन आ जाती है, जो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स बनाए हैं। यहाँ पर वो उसका चॉकलेट्स को इनकार कर देता है। इतने में ही वो देखता है कि जी और जेनी आ रहे हैं, जहाँ पर वो उन दोनों को क्लोज देखता है तो वो उनके पास जाने वाला होता है, लेकिन शीन उसे रोक लेती है और वो उसे झूठ झूठ बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं कि जी और जेनी बहुत ज्यादा ही क्लोज है। और यहाँ पर जी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है जेनी को, लेकिन जेनी बहाना देकर जाने लगती है। तो फिर जी उसे किस करता है और ये चीज देख लेता है जिमी, जो गुस्सा होकर चॉकलेट्स फेंक कर वहीं पर चला जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि किस करते वक्त जेनी ने अपना हाथ बीच में रख लिया था ताकि उनके लिप्स टच ना हो पाए। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है और वह रास्ते पर वो चॉकलेट का बॉक्स देखती है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फोन में भी न्यूज आ जाता है उन दोनों के किसिंग सीन वाला। और यहाँ पर जिमी उसे अंदर बुलाता है और उसे प्रोजेक्ट से निकाल देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा हर एक मूव हमारे फैमिली को और हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जो तुमने बिगाड़ दिया। यहाँ पर जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी चीजें झूठ है, लेकिन फिर जिमी उसे ताने मारता है कि तुम रहने ही दो, झूठ बोलना बंद करो। इसके बाद में वो लोग घर पर बैठे रहते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा डिसाइड करती है कि अब तो तुम्हें जी से एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। इसी वजह से वो सारे न्यूज बंद हो सकते हैं और लोगों को समझ आ जाएगा कि तुम दोनों सच में फियांसे हो। यहाँ पर जेनी मना कर देती है क्योंकि उसे जी के साथ शादी ही नहीं करनी होती। इसके बाद में वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और सभी लोग जेनी को कंग्रेचुलेट करते हैं जी के साथ उसकी एंगेजमेंट के लिए। और यहाँ पर जिमी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसमें और जी में ड्रिंकिंग का कंपटीशन लग जाता है। जेनी यहाँ पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शीन जिमी को घर लेकर आती है और उसका फायदा उठाने लगती है। यहाँ पर जेनी सो रही थी तो एक बिजली की थंडर से वो उठ जाती है, जहाँ पर कोई उसका दरवाज़ा खोलता है और वो कोई और नहीं बल्कि जिमी ही होता है। और यहाँ पर वो उसके रूम में आकर बोलने लगता है कि आखिर जी ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मैंने तुम्हें उस दिन उसे किस करते हुए देखा था। फिर यहाँ पर जेनी उससे बोलती है कि क्या तुम हम दोनों से जेलस फील कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम जैसी लड़कियों के पीछे कभी नहीं पड़ता। यहाँ पर जेनी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। और यहाँ पर हमारे जिमी को भी गुस्सा आता है तो वो कांच का टुकड़ा फेंकता है, जिस वजह से उसके हाथ में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। इसके बाद में जेनी उसके हाथ में मरहम पट्टी करती है और उसके फीवर को उतारने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो उसका इलाज कर कर चली जाती है और शीन बड़ी चालाकी से उस 5 मिनट पहले आकर उसके बाजू में सोती है। फिर जैसे ही जिमी की आंखें खुलती है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी देखभाल की, तो शीन उसे झूठ बोल देती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जैसे ही जेनी वहाँ पर जाती है तो वो अपने हेड को अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी टकरार एक मोटू से आदमी से हो जाती है। यहाँ पर वो मोटू आदमी जानबूझकर उसे एक फाइल लेकर चला जाता है। फिर उसकी हेड आकर उस पर गुस्सा करने लगती है और वो मोटू वाला आदमी वो फाइल दूसरी कंपनी को दे देता है।
फिर बाब ने वापस से वो वाला सेम फाइल जेनी सबमिट करती है और यहाँ पर जेनी की कंपनी और उस मोटू वाले की कंपनी में झगड़ा होने लगता है कि तुमने हमारा ड्राइंग कॉपी किया है, और यहाँ पर सभी लोग जेनी पर वार करने लगते हैं। तो फिर उसे जिमी अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पे वो उससे बोलता है कि मैं सारी चीजों का ध्यान रख लूंगा। तो फिर जेनी उसे बोलती है कि तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो वहां से अपने पुराने वाले घर पर जाकर बैठकर रो रही होती है। इतने में वहाँ पर जी आता है, तो वो जी के सामने रोने लगती है और जी उसे हक करता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और इन सब चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर तो जिमी भी आता है, लेकिन वो उन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ जिमी उस सामने वाली कंपनी को बैंकरप्ट कर देता है। फिर यहाँ पर जेनी उसकी ग्रैंडमा से माफी मांगने लगती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा भी उसे समझाने लगती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम पर ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद में वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है, जहाँ पर शीन जिमी को बोलती है कि एक दिन यही ड्रेस पहनकर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। यहाँ पर जिमी उसे बाजू में ले जाकर बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ, भले जेनी मेरे साथ रहे या ना रहे, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद में वो जेनी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन जेनी जा ही नहीं होती। तो फेजी वहाँ पर आता है और बोलने लगता है कि मेरे फियांसे के साथ जबरदस्ती करना बंद करो, और आखिरकार वो एंगेजमेंट वाला दिन आ ही जाता है। फिर यहाँ पर जेनी जब जाने लगती है तो फिर वहाँ पर जिमी आकर उससे माफी मांगता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है उस दिन तुमने मुझे ठीक किया था, जिस दिन मैं बीमार पड़ गया था, तुमने मेरे हाथों में वो रबर बैंड भी बांधा है। इसके बाद में जेनी वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसका ड्राइवर बोलने लगता है कि जेनी मैम कहाँ पर गई, मैं तो उनका ड्राइवर हूँ, न जाने वो किन के साथ चली गई। तो फिर जिमी को कुछ तो ऑफ लगता है, तो फिर वो फटाक से गाड़ी का पीछा करने लगता है, और यहाँ पर कोई गुंडा यानी कि वो मोटू सा आदमी होता है जिसकी कंपनी को जिमी ने बैंकरप्ट कर दिया था, और वो जेनी को चुराकर एक खंडर जगह में ले जाता है और उसे बांध कर रख देता है। इतने में ही वहाँ पर जिमी आकर उसे बचाना चाहता है। तो फिर जेनी बड़ी चालाकी से अपने हाथों से वो रस्सी खोलती है। यहाँ पर वो मोटू आदमी उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से जिमी बेहोश हो जाता है, और यहाँ पर वो उसके ऊपर बेसबॉल बैट मारने वाला होता है, लेकिन जेनी अपना बैग सामने रख देती है और वो चोट उसे लग जाती है। फिर वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इतने में उसके सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर बाद में जेनी की आंखें खुलती है सीधा हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पर जेनी उठते ही उसके बेड पर चली जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा होता, और उसमें से निकलता है जाओ, और जहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी पीछे से इस सीन का मजा ले रहा होता है। तो फिर यहाँ पर जेनी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म है। दूसरी ओर इसकी ग्रैंडमा उससे बात करती है, जहाँ पर जेनी उससे बोलती है कि मैं उससे एंगेजमेंट नहीं कर सकती, और यहाँ पर वो उसे काट देती है और बोलने लगती है कि ये आपके पैसे जो आपने मुझे दिए थे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर उसी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारी साइड इनकम सारी चीजें बंद कर दी जाएगी, तो क्या तुम्हें चलेगा। यहाँ पर उसे हाँ बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद में वहाँ का असिस्टेंट उसे बोलता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसी ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उन दोनों का प्यार कितना सच्चा है, इसलिए मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ। दूसरी ओर शीनो से बात करने के लिए आती है और वो अपनी ग्रैंडमा को चढ़ा बढ़ाकर बोलने लगती है कि अब वो चली गई है तो क्या आप मुझे यहाँ की हायर बना सकती हो। उसकी ग्रैंडमा उसे मना कर देती है। इसके बाद में जिमी और जेनी बैठे होते हैं, जहाँ पर जिमी उससे बोलता है कि मैं अकेले नहीं नहाने जा सकता, अगर मैं गिर गया तो जेनी उससे बोलती है कि नाटक करना बंद करो और नहाने जाओ। तो फिर जिमी उसे बोलता है कि ठीक है चला जाता हूँ, बट फिर मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर तुम मुझसे दूर मत भागना। फिर यहाँ पर चाहते हुए और ना चाहते हुए भी जेनी को अंदर जाना पड़ता है, तो वो अपना मुंह फेर लेती है शर्म के मारे। इसके बाद में हमें पता चलता है कि शी ने जानबूझ के एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर उसने बहुत सारे पैसे और लोन ले लिए हैं, और अब उसका नाम सबके सामने आ गया है। तो फिर वो चुपके से वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है, तो असिस्टेंट उसे रोकने लगता है। इतने में ही जाओ आकर उससे बोलने लगता है कि अब अपनी गलती की है तो उसे मान लो, यहाँ से भाग क्यों रही हो।
और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा और सभी लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि 25 साल से मैंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी निकलोगी। यहाँ पर वो एक वास फेंकती है और वो कांच उठाकर अपने गले पर रखती है और उन्हें धमकियां देने लगती है और खुद को सुसाइड करने की भी धमकी देती है। इसके बाद में वो पागलों जैसे हंसने लगती है, तो फिर उसे ग्रैंडमा उससे बोल देती है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो और ध्यान रखना कि लोग उसका ध्यान रखें। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बेड पर लेटी हुई होती है, जहाँ पर जेनी उन्हें सूप पिला रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं होती है। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे सारी सच्चाई बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी कुछ दिनों पहले हुआ वो मैंने जानबूझकर किया था ताकि मैं टेस्ट कर सकूं कि आखिर तुम दोनों का प्यार सच्चा है या नहीं। वरना आजकल शीन जैसे लोग बहुत होते हैं जो पैसों और प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मैं अब जान चुकी हूँ तो तुम कितनी अच्छी हो और कितनी प्योर हार्टेड हो। इसके बाद में हम जेनी को देखते हैं जो जी से मिलती है। यहाँ पर जी उसे कुछ नहीं बोलता, बस पूछने लगता है कि तुम्हें श्योर है कि तुम अपने डिसीजन पर काबिल रहोगी। यहाँ पर जेनी उसे हाँ बोलती है, साथ ही साथ वो उसे उसका नेकलेस वापस लौटा देती है और वो उसे ये भी बोलती है कि भले मैं तुमसे शादी ना करूँ, लेकिन तुम मेरे पूरे लाइफ टाइम के सबसे अच्छे दोस्त हो और अच्छे दोस्त रहोगे क्योंकि तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जिमी और यहाँ पर जी उसके कानों में बोलता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी तंगड़ियाँ तोड़ कर रख दूंगा क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी और जेनी एक दूसरे को किस करने लगते हैं बहुत पैशनेटली। इसके बाद में हम यहाँ पर एक नई लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर जिमी को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने उसे हायर किया है। यहाँ पर जिमी जब जाने लगता है तो फिर यहाँ पर जेनी दरवाज़ा खोलती है, जिस वजह से उस लड़की का बाल जिमी के सूट में अटक जाता है। तो जिमी अपना सूट निकाल कर ही बोल देता है कि खुद से निकाल लेना या किसी से हेल्प मांग लेना। फिर यहाँ पर जिमी जेनी के साथ चला जाता है। यहाँ पर जेनी एक मॉडल का फोटोशूट करवा रही होती है और वो मॉडल जेनी को नौकरों की तरह ट्रीट करती है और उसे पानी मंगवाती है। फिर वो पानी थोड़ा गर्म होता है तो वो जेनी पर चिल्ला उठती है, लेकिन हमारी जेनी भी कम नहीं, वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर सबको हेल्प करने आई हूँ, ना कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बने। पीना है तो पियो वरना खुद से पानी ले लो। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जिमी जो ब्रेक लेने के लिए बोलता है सबको और कहता है कि आज सभी लोग टीम डिनर पर चलेंगे। इसके बाद में हमें कैरियोके का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉइज गाना गा रहे होते हैं और यहाँ पर वो सेम लेडी आ जाती है जो सुबह सुबह आई होती है और उसका नाम जेन होता है। यहाँ पर जेन जानबूझकर उस ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वो ड्रिंक अंदर बैठी हुई लड़की को देने को बोलती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनी ही होती है। तो फिर जेनी वो वाला ड्रिंक पीने लगती है और यहाँ पर जेनी को चक्कर आने लगता है। फिर ठीक जेनी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है जहाँ पर वो खुद को पाती है जिमी के साथ और उसे लगता है कि कल रात को जिमी ने उसका एडवांटेज लिया होगा। यहाँ पर वो उसे पिल्लों से क्यूट तरीके से मारने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है और जिमी तो यहाँ पर हंसने ही लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं शीन को जो मेंटल हॉस्पिटल में होती है और उसकी फ्रेंड उसे बचाने आई होती है, लेकिन यहाँ पर शीन तो उस पर ही चिल्ला उठती है। फिर यहाँ पर जेनी और जिमी एक साथ बाहर जाने के लिए जाने वाले होते हैं और यहाँ पर जेनी बार बार जेनी से कपड़े चेंज करवा रहा था और बार बार जेनी अपने आप को अच्छे से रेडी कर रही थी, जहाँ पे वो हर एक ड्रेस रिजेक्ट किए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो वो उसे एक हुडी पहनाता है और उसका पूरा बॉडी ढक देता है और बोलने लगता है कि अब दिख रही हो ना तुम एकदम प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जेनी तो इरिटेट हो जाती है। फिर यहाँ पर ऑफिस में नेक्स्ट डे जिमी उसे जूस देने के लिए आता है, लेकिन इतने में ही दूसरा एम्प्लॉय जेनी को आकर एक केक देता है। जहाँ पर जेनी वो केक खाती है उसे वो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर तो जिमी मानो उसका खून खोल गया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जिमी और जेनी एक दोनों के साथ होते हैं और यहाँ पर जेनी जिमी को बोलने लगती है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तो फिर जिमी जेनी से सुबह के लिए माफी मांगता है। फिर वो दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। यहाँ पर फिर उसका सबसे बड़ा भाला भाई उसे लेकर जाता है और उसे फ्लावर्स देता है। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि आखिर हम कहाँ पर आए हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे कुछ बोलता नहीं। फिर यहाँ पर वो सामने फ्लावर लगकर बोलता है कि डैड मैं फाइनली आपकी बेटी को यहाँ पर लेकर आ गया
दिया। फिर वो इमोशनल बनने की नाटक करता है और इतने में ही पीछे से शीन जेनी के सर पर बेसबॉल बैट से मार देती है और यहाँ पर जेनी बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी और उसका बड़ा भाई होते हैं और उसके डैड उसके बड़े भाई से बिल्कुल प्यार नहीं करते और उसे हर बात पर डांटने लगते हैं क्योंकि वो बहुत बदमाश होता है, लेकिन वो जेनी से बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से उसका बड़ा भाई जेनी के अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करता है। इसके बाद में जिमी उसे घर ढूंढता हुआ आता है, लेकिन जेनी उससे कहीं पर भी नहीं दिखती। तो फिर वो टेंशन के मारे जी और जाओ को पूछता है। यहाँ पर उन दोनों को भी पता नहीं होता। फिर वो तीनों के तीनों ग्रैंडमा के पास जाते हैं तो ग्रैंडमा उन्हें बोलती है कि टेंशन मत लो, हम जल्द ही जल्द इसका पता लगा लेंगे। यहाँ पर जेनी की जैसे ही आंखें खुलती है वो खुद को अनजान रूम में पाती है जहाँ पर उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। इतने में ही उसका भाई आता है और उसका गला दबाकर जबरदस्ती एक पेपर पे साइन लेके जाता है जहाँ पे जेनी की सारी प्रॉपर्टीज उसके भाई के नाम पर होने वाली होती है। इतने में ही वहाँ पर आती है शीन तो उसके लिए सूप लेकर आती है, लेकिन जेनी वो सूप पीती ही नहीं है। इसके बाद में जब वो वापस जाता है तो फिर जिमी को सिर्फ और सिर्फ उसके बड़े भाई पर डाउट होता है तो वो उस पर चिल्लाकर पूछने लगता है कि आखिर जेनी कहाँ है। फिर उसका भाई नाटक करने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर बाद में वो तीनों की तीनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। फिर यहाँ पर उसका भाई फाइनली उसकी ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बोलता है और कहता है कि मुझे चाहिए कि 2% कंपनी और साथ ही साथ जितनी भी 8 कंपनीज है उसमें से 7 मेरे नाम पर हो जाए, तो फिर मैं आप सबको उसका पता बता दूंगा। जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा वो चीज करने लगती है। इसके बाद में उसकी ग्रैंडमा जिस दिन ट्रैवल करती है उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी ग्रैंडमा गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर उसका बड़ा भाई बड़े मजे से चाय पी रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारी साजिश उसके बड़े भाई की ही है। यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि शीन उसकी फ्रेंड मिनमिन को देखती है और इन सब के पीछे मिनमिन का ही हाथ होता है। जहाँ पर शीन उसे बचाने की तो कोशिश करती है, लेकिन मिनमिन उसे मार देती है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ पर जेनी बहुत कोशिश करती है कि वो शीन को बचा पाए और खुद को भी यहाँ से छुड़ा पाए, लेकिन वो बंधी हुई होती है। इस वजह से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती थी और साथ ही साथ उसने कुछ खाया नहीं होता है इतने दिनों से। इसके बाद में जेनी अपने आप को कैसे तो छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही वो उस गली से जाती है वो सीधा एक बिल्डिंग में पहुँचती है और इस बिल्डिंग में होते हैं सभी लोग। जहाँ पर वो जाते ही जिमी को हक करती है और जिमी उससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। यहाँ पर फिर जेनी को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा अब जिंदा नहीं है। फिर यहाँ पर जेनी भागते हुए अपने घर जाती है और वो ग्रैंडमा की तस्वीर देखती है जहाँ पर व्हाइट फ्लावर्स रखे होते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो अपने बड़े भाई को थप्पड़ मारने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने ग्रैंडमा को मार दिया। उसका बड़े भाई उसे बोलता है क्या तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ग्रैंडमा को मारा है। तो वो बोलती है कि तुम देखते जाओ, मैं एक दिन सारे प्रूफ इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हारी पोल सबके सामने खोल दूंगी। इसके बाद में वो सभी लोग प्रूफ ढूंढने के लिए शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर उन्हें फाइनली प्रूफ मिल जाता है तो फिर वो लोग उसकी ऑफिस में जाके खुलासा करने वाले होते हैं। यहाँ पर मिनमिन सीधा जेनी के गले पर चाकू रख देती है। फिर वो उसे घसीट के वहाँ से ले जाती है जहाँ पर जेनी, उसका बड़ा भाई और मिनमिन होते हैं और यहाँ पर जेनी ने बड़ी चालाकी से पुलिस को बुला लिया होता है। फिर यहाँ पर मिनमिन उससे कन्फेस करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर उसका भाई बहुत खुश होता है, लेकिन असल में मिनमिन के ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है जिस वजह से मिनमिन की जान चली जाती है। फिर इसके बाद में उसका भाई रोता रहता है और यहाँ पर वो शीन के गले में चाकू रख देता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हम हमारा बहुत अच्छा सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी जिनी को एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला होता है और वो उसे उसके पुराने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी मॉम एकदम हेल्दी बनकर वापस आ गई होती है। यहाँ पर जेनी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है, साथ ही साथ वो रोने भी लगती है और यहाँ पर आखिरकार हम उस सीन तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर जिमी जेनी को प्रपोज करता है और यहाँ पर जेनी उसे हाँ भी बोल देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।